Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Any attempt to stop, reduce, or divert the flow of water would be responded to with full force and might. पाकिस्तान की पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात में ताउन की पेशकश। बेबुनियाद इल्जाम तराशी का खेल बंद किया जाए। भारत ने पानी रोकने या किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया, कहा पानी हमारी लाइफलाइन है, समझौता नहीं हो सकता। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। मुल्क की खुद मुख्तारी सालमियत की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। कश्मीरी अवाम को हक खुद इरादियत देना होगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहर करार, अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। अफगान हुकूमत से फितनाल खवारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे, वतन का दिफा करना जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा हमारा मजहब, रिवायात, सोच और अजाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा, किसी को रत्ती भर शक नहीं। भारत का मीडिया प्रोपेगेंडा करके तारीख मस्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुआयना किया। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी वुज़रा, गैर मुल्की सफारतकारों, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से आगाह किया। कहा अमन से रहना चाहते हैं। ईरान इस सिलसिले में किरदार अदा करना चाहे तो खैर मकदम करेंगे। ईरानी बंदरगाह पर धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान की ताउन की पेशकश के बाद गेंद अब भारत के कोर्ट में है। गैर जानिबदार इंक्वायरी हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाफर एक्सप्रेस हमले की भी आलमी तहकीकात पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस शवाहिद मौजूद हैं। 3 दिन के दौरान 7 IEDs धमाकों की कोशिशों को नाकाम बनाया। कदम BLA और रॉ मुख्तलिफ नहीं, एक ही नाम है। पाकिस्तान की मौशी तरक्की भारत को हजम नहीं हो रही। हिंदुस्तान के लिए बेहतर होगा वो कोई नया पंगा ना ले। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जो फैसले भारत ने हमें लिख कर दिए उसमें सिंतास मुआहिदा मुअत्तली का जिक्र नहीं। नायब वजीर आजम का लाहौर में तकरीब से खिताब। इसहाक डार से चीनी सफीर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का करीबी रवाबित और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। इलाकाई अमन यकीनी बनाते हुए कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म का सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारत घबराहट में गलती पर गलती कर रहा है। मोदी सरकार किसी एडवेंचर का सोचे भी मत। इस बार चाय नहीं मिलेगी, फैंटेस्टिक मार पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। कहा सिंतास मुआहिदे पर यकतरफा तौर पर अमल दरामद मुमकिन ही नहीं। दहशतगर्दी का बहाना बनाकर भारत मुतनाज़ी और खतरनाक इक़दामात उठा रहा है। आबी जारहियत के फैसले से खुदा न खास्ता न्यूक्लियर जंग हो सकती है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा कश्मीर और पानी के हवाले से भारत का केस कमजोर है। दरिया पाकिस्तान के हैं और रहेंगे। दोनों मुल्क बातचीत से मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। भारत की आबी जारहियत। दरियाए जहलुम में पानी छोड़ दिया। आज़ाद कश्मीर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए जहलुम की सतह मामूल से 7 से 8 फीट बुलंद। दरिया किनारे कायम वाटर रेस्क्यू स्टेशन से कश्तियां और दीगर सामान महफूज मकाम पर मुंतकिल। SDMA की आवाम को दरिया से दूर रहने की हिदायत। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मुसलमानों की जिंदगी अजीरन। मकबूजा कश्मीर में 3 रोज के दौरान 2000 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार। मुसलमानों की जमीनों पर कब्जे और इमलाक मिस्मार करने का सिलसिला भी जारी।
5 घरों को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। नई दिल्ली और दीगर शहरों में इंतहा पसंदों के कश्मीरियों पर हमले। भारतीय इंटेलिजेंस और फौज को नाकामी क्यों हुई? भारतीय फौजी हुकाम सहाफियों के सख्त सवालात का जवाब न दे सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। भारतीय सहाफियों ने इकदाम को शर्मनाक करार दे दिया। कनकोट में कैनाल्स के खिलाफ धरना खत्म कराने की कोशिश। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें, शुरका पर शेलिंग, कई मुजाहिरीन बेहोश। हैदराबाद बार के वकला ने धरना देकर बाईपास ब्लॉक कर दिया। कराची आने और जाने वाली दोनों शाहराहें बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 ख्वारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में लांस नाइक उस्मान मोहम्मद और सिपाही इमरान खान शामिल। ISPR का कहना है कि फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पेशावर के इलाके जमील चौक में गाड़ी पर फायरिंग का वाकया। 7 अफराद के कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई। गाड़ी में सवार अफराद शादी की तकरीब से वापस घर जा रहे थे। 3 से 4 हमला आवर ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पंजाब हुकूमत का पहली एयरलाइन शुरू करने का ऐलान। वजीर आला मरियम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 4 तैयारे लीज पर लिए जाएंगे। लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन भी चलेगी। सफर 2 घंटे में तय होगा। मरियम औरंगजेब को पाकिस्तान रेलवे से इश्तराक का टास्क दे दिया। लाहौर के लिए ECO टूरिज्म कैपिटल 2027 का एजाज। मरियम नवाज खुश। कहा तारीखी विरसे और रंगा रंग सकाफत के साथ लाहौर दुनिया के इस्तकबाल के लिए तैयार है। सूबे की खूबसूरती दुनिया के सामने लेकर आएंगे। पाकिस्तान ने चीन से मजीद 10 अरब युआन फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। वफाकी वजीर खजाना का कहना है कि उम्मीद है पाकिस्तान इस साल के आखिर से पांडा बॉन्ड का आगाज कर देगा। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उम्मीद है IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होगा। महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है। हुकूमत टैक्स और तवानाई समेत बुनियादी ढांचे में इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। व्हाइट हाउस में बदमज़गी के बाद यूक्रेनी सदर और डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुलाकात। दोनों रहनुमा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात की तकरीब में मुलाकात के बाद अमरीकी सदर की रूसी सदर पर कड़ी तनकीद। कहा जंग खत्म ना हुई तो मॉस्को पर मजीद पाबंदियां लगाएंगे। रूस यूक्रेन के साथ बगैर किसी पेशगी शराइत के बातचीत के लिए तैयार है। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरान के शहर बंदर अब्बास की बंदरगाह में जोरदार धमाका। जाँ भाग अफराद की तादाद 14 हो गई। 750 जख्मी। कई इमारतें और गाड़ियां तबाह। धमाके के बाद बंदरगाह में आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। सदर मसूद पज़ेश्कियान का तहकीकात का हुक्म। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी जारी। मगरबी और जनूबी इलाकों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। हमास ने 5 साल के लिए जंगबंदी की नई तजवीज दे दी। कहा सीज फायर के बदले तमाम इस्राएली कैदियों को रिहा करने को तैयार हैं। यमनी हौसियों ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी तैयारों की एक बार फिर यमन के दारुल हुकूमत सना पर बमबारी। 2 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी रहेगी। दिन के औकात दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। स्पेनिश कप 2025 बार्सिलोना ने ट्रॉफी अपने नाम कर दी। फाइनल मैच में रियल मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। दोनों टीम्स के दरमियान मुकर्ररा वक्त में मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। बार्सिलोना ने एक्स्ट्रा टाइम में तीसरा गोल करके फतह समेटी। और PSL में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 186 रन का हदफ 5 विकेट पर हासिल कर लिया। डेरिल मिचेल और सिकंदर रजा की शानदार बैटिंग। सुल्तान्स की जानिब से कप्तान के 76 और कामरान गुलाम के 52 रन रायगाम। रिजवान 11 को इवेंट में 5वीं शिकस्त। आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स दूसरी बार मद्दे मुकाबिल होंगे।